गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूरेनस और नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण को। हमने अर्थ यानी कि पृथ्वी को स्किप कर दिया है क्योंकि हम आपको सोचे हैं कि पृथ्वी को और चंद्रमा को एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम उसको एक साथ पढ़ेंगे यानी कि जैसे ही ग्रह आज खत्म हो जाएंगे, आज ग्रह जैसे कि वरुण लास्ट ग्रह है, ये खत्म होने के बाद आपको पृथ्वी पढ़ाएंगे, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद अभी एस्ट्रोनॉमी है अभी चलेगी, लेकिन अब बहुत समझिए कि अब एकदम लास्ट ही चल रहा है, ख़त्म ही होने के कगार पे है। तो अब हम देख लेते हैं क्या, यूरेनस को यानी कि अरुण को। यूरेनस अब देख लेते हैं यूरेनस को। यानी कि अरुण को। ये क्या है? तो ये एक ऐसा ग्रह है कि जो नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। ये टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया ये पहला ग्रह है। टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो विलियम हर्शल के द्वारा। हम आपको विलियम हर्शल के बारे में कुछ पढ़ाए थे शुरुआती दौर में। तो यदि आपको याद है तो आप उसे कमेंट करके बताइए कि हमने क्या पढ़ाया था। तो चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषताओं को। तो यह सबसे पहली विशेषता इसकी ये होगी कि ये टेलीस्कोप से देखा गया पहला, टेलीस्कोप से देखा गया पहला ग्रह है। ये किसके द्वारा देखा गया था? तो बाय विलियम हर्शल। विलियम हर्शल। विलियम हर्शल कब खोजा गया? तो 1781 में, यानी 1781। 1781 में यह खोजा गया। ये जो ग्रह है ये ग्रीनियस कलर का है। इसका कलर क्या है? ग्रीनियस। ग्रीनियस कलर क्या होता है? ग्रीनिश कलर का है। ग्रीनिश कलर का है अर्थात ये नीले हरे रंग का है। नीले हरे रंग का है। ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो ये यहाँ पे मेथेन के कारण, मेथेन गैस के कारण, मेथेन के कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। हम आपको बताए थे कि जो अरुण है ये सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा किसे आज हम सीखेंगे, इसे भी देखिए। हम आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो परिक्रमा करता है, ये घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ लगाता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं। यानी कि ये परिक्रमा कैसे करता है? रिवॉल्यूशन, ये करता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। इसे कहा जाता है कि जो वरुण है ये झुका हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे झुका हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? झुका हुआ ग्रह। झुका हुआ ग्रह क्योंकि यह झुका हुआ कितना? तो
80 डिग्री पे, हमारी पृथ्वी कितनी है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, लेकिन ये कितना झुका हुआ है एकदम मतलब 80 डिग्री पे, इसलिए इसे झुका हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये मान लेते हैं ये क्या हो गया, अक्ष हो गया यानी एक्सिस, चलिए अक्ष लिख देते हैं, एक्सिस अक्ष, और ये क्या हो गया प्लेन यानी सरफेस, सतह, ठीक। और ये जो वरुण ग्रह है एकदम ऐसे झुका हुआ है, ऐसे है, ये कितने पे है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे झुका हुआ है। ये 80 डिग्री नहीं है, 80 डिग्री एकदम ऐसे होगा क्योंकि हम बना ही दे रहे हैं वैसे। ये कितने पे 80 डिग्री पे झुका हुआ है। ये क्या है अक्ष, ये क्या है सतह, सरफेस। यहाँ से इसका कोण कितना है 80 डिग्री, इसलिए ये एकदम लेटा हुआ दिखाई देता है, इसे लेटा हुआ ग्रह, झुका हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक। इस प्लेनेट के बारे में, मतलब इस ग्रह के चारों तरफ भी क्या पाए जाते हैं, चमकीले छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि ब्राइट रिंग पाए जाते हैं। यानी कि इस प्लेनेट के चारों तरफ, इस प्लेनेट के चारों तरफ चमकीले छल्ले यानी कि रिंग पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो ये 5 हैं। कितने छल्ले हैं इसके चारों तरफ, तो 5 है। छल्ले क्या होते हैं, तो वही हैं धूल गैस के कण यानी बादल, उन्हीं से निर्मित वो 5 रिंग हैं जो वरुण ग्रह के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने क्या सीखा कि ये टेलीस्कोप से देखा गया या खोजा गया पहला ग्रह है। किसने खोजा था, तो विलियम हर्शल ने। कब, 1781 में। इसे ग्रीनिश कलर, यह ग्रीनिश कलर का है यानी कि नीले हरे रंग का है। क्यों है नीले हरे रंग का, तो मीथेन गैस के कारण। ये कैसे घूमता है यानी कैसे परिक्रमा करता है, तो वो करता है ईस्ट टू वेस्ट। सभी ग्रह कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ये इसे झुका हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये 80 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद से इस ग्रह के चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं। इससे पहले भी किसी ग्रह के बारे में हम आपको पढ़ाए हैं कि वो छल्ले पाए जाते हैं। वो कौन सा था, तो वो शनि ग्रह था। आप कमेंट कीजिएगा कि वो छल्ले, उनकी छल्लों की संख्या कितनी है। इनकी तो 5 है, उसकी कितनी है। अब हम आगे देख लेते हैं किसके बारे में, तो वरुण के बारे में। नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण। वरुण की क्या विशेषता है, तो यह सूर्य से स्थित सबसे दूर का ग्रह है। जो सूर्य से स्थित, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, तो यह सूर्य से स्थित सबसे दूर का ग्रह है। इसको खोजा किसने था, तो वो थे जॉन गेल, यानी कि डिस्कवर बाय जॉन गेल। किसने खोजा था, खोज किसने की थी, तो जॉन गेल के द्वारा, जॉन गेल। ओके। ये एक प्रकार गैसियस प्लेनेट है, ये पूरा गैस से निर्मित है। ये क्या है, गैसियस प्लेनेट है, गैसियस प्लेनेट। इसके उपग्रह का एक उपग्रह का आप नाम याद रखिएगा, उसका नाम है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन, ये ट्राइटॉन
उपग्रह। उपग्रह कौन सा है? उपग्रह ट्राइटन उपग्रह, ट्राइटन उपग्रह। हम आपको शनि ग्रह में टाइटन उपग्रह पढ़ाए थे, ये क्या है? ट्राइटोन उपग्रह। उम्मीद करता हूं कि आप इन दो ग्रहों के बारे में सीख पाए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्रह होते हैं उनके कलर कौन कौन से, मतलब हम कुछ बीच बीच में बताएं हैं, लेकिन एक जगह आप सभी ग्रहों के अगर जो कलर देख लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं सभी ग्रहों के बारे में, ग्रहों के रंगों के बारे में, यानी कलर ऑफ प्लेनेट। ग्रहों के रंग। सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? तो बुध से। बुध किस कलर का है? तो ये ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का। बुध के बाद शुक्र। शुक्र किस कलर का है? तो वो है पीला, यानी येलो। उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी को तो सभी जानते हैं कि ये ब्लू है, यानी कि नीले रंग की है। मंगल, मंगल ग्रह, मार्स कौन से कलर का है? तो ये रेड है, यानी कि लाल कलर का है, रेड है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति किस कलर का है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति, इसका रंग कैसा है? तो ऑरेंज। उसके बाद से कौन सा ग्रह बचता है? कितने हो गए? हाँ, 8 ग्रह है ना। तो अभी कौन बचता है? शनि। शनि, शनि का रंग कैसा है? तो वो है गोल्ड कलर का। शनि गोल्ड कलर का है। उसके बाद से अरुण। अरुण को आपको हम बताए थे ग्रीनिश कलर का, यानी कि नीले हरे रंग का। नीले हरे रंग का। उसके बाद से वरुण। वरुण किस कलर का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है। तो ये हो गए हमारे ग्रह किस कलर के दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ग्रह की सबसे ज्यादा घनत्व है, कौन से ग्रह की सबसे कम घनत्व है। ओके, घनत्व सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम हम आपको बता दिए हैं कि कौन सी ग्रह की है, तो वो है शनि ग्रह की। शनि ग्रह की। सबसे ज्यादा कौन से ग्रह की है? तो वो है पृथ्वी की। पृथ्वी की घनत्व सबसे ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह घूर्णन यानी परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी कि अपनी ही दूरी पे नाचना। जैसे कि हम ऐसे यहाँ पे घूम गए तो इसे हम कहेंगे घूर्णन। जैसे कि आप देखते होंगे पंखा होता है, वो अपनी ही जगह पे घूमता रहता है, तो उसे कहते हैं घूर्णन। यानी कि सबसे जल्दी घूर्णन कौन सा ग्रह करता है? सबसे तेज
और सबसे धीमे माने सबसे ज़्यादा दिनों में कौन सा ग्रह घूर्णन करता है उसको देख लेते हैं। घूर्णन का ही होता है परिभ्रमण, रोटेशन यानी घूर्णन या परिभ्रमण। सबसे ज़्यादा दिन और सबसे कम दिन, सबसे ज़्यादा दिन और सबसे कम दिन। ये दिन के बजाय आप समय लिख लीजिए, सबसे कम समय, सबसे ज़्यादा समय। सबसे ज़्यादा समय में कौन सा ग्रह करता है तो वो है शुक्र। शुक्र घूर्णन करता है कितने दिन में तो वो करता है 243 दिन में। 243 दिन में वो अपने अक्ष पे एक बार घूमता है, यानी कि वो ऐसे करके एक बार वो 243 दिन में घूमता है। कितने दिन में तो 243 दिन में। कौन तो शुक्र 243 दिन में। सबसे जल्दी यानी कि अपने अक्ष पर सबसे तेज कौन सा घूम जाता है तो वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे तेज घूम जाता है, वो है कितने देर में तो 9.5 घंटे में। 9.5 घंटे को कैसे लिखेंगे 9 और आधा, ठीक, यह क्या हो गया 9 घंटा, 9.5 घंटे में वो घूमता है। अब देख लेते हैं क्या कि जो रेवोल्यूशन है यानी कि परिक्रमण, रेवोल्यूशन परिक्रमण उसे कहते हैं कि आप देखोगे जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ घूम के प्रसाद जो चाहते हैं घूमते हैं, कहते हैं हम परिक्रमा करके आए हैं, 51, 21, 11 मन्नत मांगते हैं तो उससे क्या मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं तो वो क्या है परिक्रमा है। या आप शादी विवाह में देखते होंगे कि दूल्हे दुल्हन क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं अग्नि को साक्षी मान के वो शपथ उपत लेते हैं, मतलब कि एक साथ रहेंगे, एक चीटिंग नहीं करेंगे, वो सब करते हैं। वो हालांकि बस दिखावा ही है, लेकिन जो वो घूमा जाता है वो क्या है परिक्रमा करता है। आप खुद ही बताइए कि अग्नि के समक्ष लेके कसम ली जाती है, क्या कोई पूरा करता है? कोई नहीं करता है, वो झूठ मूठ का बना है तो है। तो सब रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा सबसे ज़्यादा दिन में कौन करता है सबसे कम समय में, यानी कि जल्द सबसे कौन पूरा कर लेता है जल्द और देर में। सबसे देर कौन लगाता है तो सबसे देर लगाता है सबसे दूर कौन सा है तो वरुण को सबसे ज़्यादा समय लगता है पूरा घूमने में, सूर्य का चक्कर लगाने में। वही हम बात करें कि सबसे नज़दीक कौन सा है तो वो है शुक्र कह रहे हैं, सॉरी, बुध, मरकरी सबसे जल्दी घूम जाता है सूर्य का। ये कितने दिन में लगभग 88 दिन में घूम जाता है। 88 दिन में ये अपना एक परिक्रमा कर लेता है। तो ये था आज का, बस इतना ही रखते हैं और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बौने ग्रह के बारे में कि बौना ग्रह किसे कहते हैं, यानी प्लूटो जो कि ग्रह 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, उसे क्यों निकाल दिया गया, आखिर में बौना ग्रह में क्यों रखा गया,
उसकी क्या विशेषताएं थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।